गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग अध्याय 2 बहुपद पाठ के प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग को बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम सीखना है और उसका सत्यापन कैसे किया जाता है वो भी सीखना है। तो देखिए, इस अध्याय में हम लोग बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम एवं उसका सत्यापन कैसे करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप दिए गए बहुपदों को उनके मानक रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं? बहुपदों को मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखें। बहुपद का मानक रूप होता है उनके पद के चरों के जो घात दिए गए होते हैं। ये घात है, चर के घात है। तो बहुपद के चरों के घातों को घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में जब उसे लिखते हैं तो वही वो मानक रूप कहलाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको घटते हुए क्रम में लिख लीजिएगा। यहाँ भाज्य px बराबर जो है ये 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है। इसका मानक रूप आप लिखिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3x², फिर उसके बाद होगा माइनस 3x और तब अंत में हो जाएगा 5। तो इसका घात जो है 3 है, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 0 है। तो ये हो गया आपका मानक रूप, यही कहलाता है मानक रूप। उसके बाद भाजक। तो इसमें भाजक जो है जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये भाजक है और यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है ये भाज्य है। तो भाजक को आप gx से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मानक रूप बनाएंगे तो पहले x², फिर उसके बाद प्लस x और अंत में माइनस 1 हो जाएगा। अब विभाजन एल्गोरिथम। ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है? विभाजन एल्गोरिथम भाजक से भाज्य में भाग देना है। आप सामान्य रूप से संख्याओं के भाग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें बहुपद को बहुपद से भाग देना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले भाजक लिखेंगे। तो भाजक हो गया आपका x² प्लस एक्स माइनस 1। इसको भाग देना है। तो भाग देना है तो आप यहाँ भाज्य को यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला पद को पहला पद में भाग देना है। ये पहला पद है और ये पहला पद, ये भाज्य का पहला पद है, ये भाजक का पहला पद है। तो भाजक के पहला पद से भाज्य के पहला पद में भाग दीजिए। तो पहले आप चिन्ह को देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x के पावर 3 है। जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो x बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है। तो इस 3 में से इसको घटा लीजिए, 1 बचेगा। तो x का घात यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आया है इससे आप इन तीनों पदों में गुना करके नीचे लिखेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। प्लस माइनस माइनस, x² को 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा। फिर अब इसमें गुना प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। x में 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 से प्लस x में गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? घटाने पर। जैसे ही आप घटाने पर लिखते हैं तो ये जितना पद आया है इसके प्रारंभिक चिन्हों को इसके विपरीत चिन्हों में बदल देते हैं।
ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर वाला का और नीचे वाले के नीचे वाले चिन्ह के अनुसार काम करेंगे। या माइनस एक्स क्यूब है या प्लस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये प्लस 3x² है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए 3x² में से जब माइनस x² करेंगे तो 2 प्लस में x² बचेगा, प्लस 2x² बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए -3x है और यहाँ प्लस x है, तो -3x में से प्लस x जब निकलेगा तो -2x बचेगा, और अंत में यहाँ पर +5 है तो +5 यहाँ उतार देंगे। अब फिर आप इस पहला पद से इस पहला पद में भाग देंगे। पहले चिन्ह को देख ले, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संख्या 2 है और यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो इस 1 से पहले 2 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और फिर x² से x² में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। अब इस 2 से इसमें हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और x² का x² हो जाएगा। फिर अब इसमें और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, इसके पहले 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और x है तो x लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 दूनी 2, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के पदों का चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब 2x² और -2x² दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर -2x है और यह +2x है, बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ +5 है, यहाँ -2 है, तो +5 में से -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका भागफल जो है, भागफल को QX से व्यक्त करते हैं और इसका मान आ गया है x - 2, और शेषफल जो है, शेषफल को RX से व्यक्त करते हैं और इसका मान ये शेषफल हो गया, तो शेषफल आ गया है 3। तो ये हुआ विभाजन एल्गोरिथम। अब हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करते हैं, तो जांच कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे जांच करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच, इसके लिए आप जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखिएगा, आप जानते हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ये बराबर होता है भाज्य के। तो इसका मतलब है कि आप gx को qx से गुना करते हैं और rx को इसमें जोड़ देते हैं तो वह भाज्य px के बराबर होता है। तो इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, और इस समीकरण के LHS और RHS का मान निकाल लीजिए और देख लीजिए कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। अगर बराबर आ जाएगा तो आपका विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 का LHS है gx इंटू qx प्लस rx। तो gx और qx का मान आप यहाँ पर रखेंगे, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, gx का मान जो था वो आया था -x², फिर उसके बाद +x और -1, उसके बाद qx यानी कि भागफल, ये भाजक हो गया और ये भागफल, तो भागफल का मान आपका आया था x - 2, उसके बाद शेषफल आपका 3 आया था। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, तो गुना करके देखते हैं कितना होता है। तो पहला पद से इन दोनों में गुना करेंगे, फिर दूसरा पद से, फिर ये तीसरा पद से, तो -x² से x - 2 में गुना होगा, फिर x से x - 2 में गुना करेंगे,
फिर -1 से x -2 में अब +3 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x²। अब इन दोनों को गुना कीजिए, प्लस प्लस प्लस, x में x से गुना होगा तो x², फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, x में गुना करेंगे तो x ही होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कितना होता है, -x⁻³ है और कहीं पर x⁻³ पद नहीं आया है तो ये इतना ही रह जाएगा x⁻3। उसके बाद देखिए ये +2x² है, यहाँ पर +x² है तो 2 और 1 ये दोनों प्लस में है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस में ही हो जाएगा 2 और 1 3x²। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ -2x है और यहाँ पर -x है, दोनों माइनस में है इसलिए इन दोनों को जोड़कर चिन्ह माइनस लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और 1 3x, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस में है 3 प्लस में है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो है ये मान दिए गए मान के बराबर है, यही जो है आपका px के बराबर है। तो इस तरह से आपका विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सत्य हो जाता है। चूंकि px ये बराबर है आपका 3x² - x³ - 3x + 5 अर्थात -x³ + 3x² - 3x + 5। देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर आ गया है, इसलिए आपने जो भाग दिया था, जो भागफल और शेषफल ज्ञात किए थे वो सही है और इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। तो अब आप इसी तरह से प्रश्नावली 2.3 का हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.3 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, px बराबर दिया गया है x³ - 3x², फिर उसके बाद +5x और -3 तथा gx जो दिया गया है वो दिया गया है x² - 2, x² - 2 ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। तो आपको भाजक से भाज्य में भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, चलिए विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करें। विभाजन एल्गोरिथम, पहले भाजक लिखेंगे x² - 2 से आप भाग देंगे x³ - 3x² + 5x - 3 में। तो ये पहला पद से हम पहला पद में भाग देंगे, या x² है या x⁻3 है, यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा। अब इसमें से 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा यानी कि x होगा। अब इस x से दोनों में गुना करेंगे तो इसमें गुना होगा तो x⁻3 होगा, इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस -2x, तो -2x हो रहा है तो इसको 2x यहाँ पर लिखिए 5x के नीचे। अब यहाँ पर घटाने पर, तो घटाने पर जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसके चिन्ह को बदलिए, प्लस में है तो ये माइनस होगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x³ से x³ क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर देखिए -3x², नीचे में स्क्वायर का कोई पद नहीं है इसलिए इसको उसी तरह उतार देंगे -3x²। यहाँ पर +5x है, यहाँ पर +2x है तो दोनों प्लस में, इसीलिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, फिर यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ फिर पहला पद से पहला पद में भाग देंगे, पहले चिन्ह को कर लीजिए, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस,
अब यहाँ 1 छिपा है, 1 से 3 में भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल 3 बचेगा। अब इस 3 से इसमें गुना कीजिए तो प्लस माइनस -3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो इसको 6 के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो इसके चिन्हों को बदल देंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस। ये दोनों समान पद है लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब ऊपर से यहाँ से देखिए 7x बचेगा और -3 ऊपर है, -6 नीचे है तो -9 हो जाएगा। अब देखिए ये शेषफल का घात 1 है और भाजक का घात 2 है। जब शेषफल का घात भाजक के घात से कम आ जाता है तो यही आपका शेषफल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भागफल जो होगा, भागफल qx ये हो जाएगा, ये होता है आपका भागफल। ये जो मान आया है x-3 तो इसलिए x-3 है। और शेषफल जो है, शेषफल ये नीचे जो आता है ये शेषफल कहलाता है, तो शेषफल rx और इसका मान हो गया 7x-9 और यही आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। आप विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कर सकते हैं। उसके लिए आपको भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य, तो क्या कीजिएगा, इसमें ये मान ज्ञात कर लीजिएगा और देखिएगा कि वो मान भाज्य के बराबर है या नहीं। या जो उसके बराबर आ जाता है तो आपका विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। तो आप विभाजन एल्गोरिथम अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसलिए आपके लिए HW है कि आप घर से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिएगा। 1 तथा 2 को हल कर लीजिएगा, हल करें। ये आपका, अब जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको पूछ लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पर हम आपको बताकर भेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।